Hello bachcho, so let's see this question. The question says, a spring having a spring constant of 1200 newtons per meter is mounted on a horizontal table as shown in the figure. A mass of 3 kgs is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 centimeter and released. So we have to determine the frequency of oscillation, the maximum acceleration of the mass and the maximum speed of the mass. So बच्चों देखिए, to solve this question we have to use the formula which is in an SHM जो हमारी बच्चों angular frequency होती है ओमेगा that is equal to under root k by m, where k here is our spring constant, m here is the mass of the particle, omega here is our angular frequency. तो बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो बच्चों हमारी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज गिवन बाय 2 पाई न्यू, वेयर न्यू हियर इज अवर फ्रीक्वेंसी. हेंस बच्चों यहां से हमारी जो न्यू की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, राइट. एंड पुटिंग दिस इक्वेशन हियर इन दिस इक्वेशन हमारे पास ओमेगा आएगा न्यू इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k by m. अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करें विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 2 इंटू 3.14 अंडर रूट k, वैल्यू ऑफ k इज 1200 न्यूटन्स पर मीटर डिवाइडेड बाय मास विच इज 3 kgs. सो बच्चों हमारा यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 3.18 per second. So this will be the approximate value for the frequency of this oscillation. अगर हम इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, बी पार्ट कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास. तो देखिए बच्चों जो हमारा ए मैक्स होता है फॉर एन एसिटिव दैट इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स वेयर एक्स हियर इज अवर डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से बच्चों हमें बोला है हमारा मैक्सिमम बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन होता है इन एन एसएचएम. तो बेसिकली हमें इसको इस पार्ट में पूछता है हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा. तो हमारा एक्सेलरेशन इन एन एसएचएम तब मैक्सिमम होता है जब हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एसएचएम इज मैक्सिमम, और डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम होता है व्हेन इट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए. हियर इज अवर एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे ए मैक्स हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर, जहां पे हमारा ए हेयर इज द एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें ओमेगा स्क्वायर हो गया हमारा k बाय m टाइम्स द एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड हमें दिया है 2 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में लिखे 0.02 मीटर्स. तो यहाँ पे k हमारा बनेगा, k हमारा क्वेश्चन में था 1200 अपॉन 3 इंटू 0.02. सो दिस विल बी इक्वल टू 400 and this will be equal to 8 meters per second square. So this is the maximum acceleration of this SHM. अगर हम सिमिलरली इसका सी पार्ट देखें क्वेश्चन का, तो सी पार्ट में बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द मास. तो मैक्सिमम स्पीड इन दिस SHM बच्चों दैट इज गिवन बाय a ओमेगा, और a है हमारा जो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दी थी ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, और ओमेगा हमारा है बच्चों अंडर रूट k बाय m. तो इसको लिखेंगे 0.02 इंटू अंडर रूट k बाय m. अंडर रूट k हमारा था 1200 डिवाइडेड बाय m, और मास था हमारा 3 kgs. सो यहां से बच्चों जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 0.02, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड. सो बच्चों जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी इस मास की वो आएगी 0.4 मीटर्स पर सेकेंड. सो मैक्सिमम वेलोसिटी है 0.4, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ दिस ऑसिलेशन वो है 3.18 पर सेकेंड. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.